Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4. Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.4. Exercise 4.4. Bismillahirrahmanirrahim. Angle between two lines. एंगल बिटवीन टू लाइंस के दरमियान एंगल निकालना हो, थ्योरम है इफ लेट L1 एंड L2 बी टू नॉन वर्टिकल लाइंस। भाई L1 और L2 टू नॉन वर्टिकल लाइंस, नॉन वर्टिकल सीधी नहीं है, वर्टिकल नहीं है, तिरछी हैं, सच दैट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच एक्सिस, वो परपेंडिकुलर नहीं है ईच एक्सिस के ऊपर जी, such that they are not perpendicular to each axis, यानी कि ना वो x एक्सिस को परपेंडिकुलर है ना y एक्सिस को परपेंडिकुलर है। if m1 and m2 are the slopes of L1 and L2 respectively, भाई L1 की स्लोप m1 है और L2 की स्लोप L2 की स्लोप m2 है जी। then angle theta from L1 to L2 is given by tan theta बराबर m2 मनफी m1 over 1 plus m1 m2 जी। tan theta बराबर होगा m2 minus m1 over 1 plus m1 m2 जी जी। बाई टेन थीटा बराबर होगा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 जी। बाई टेन थीटा बराबर 2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। भाई ये फार्मूला एंगल निकालने का। नाउ प्लीज देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये L1 है, इसका इंक्लिनेशन अल्फा 1 है जी। ये L2 है, इसका इंक्लिनेशन अल्फा 2 है जी। ठीक है, तो भाई L1 से L2 तक एंगल है वो थीटा, L1 से L2 तक एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं जी। और भाई ये वाला एंगल क्या जी, L2 से L1 तक एंगल क्या जी, साई है जी। फ्रॉम फिगर भाई ये M1 बराबर है टेनेट अल्फा 1, यानी कि इस अल्फा 1 के साथ जब टेन लगाओगे तो M1 बन जाएगा, टेन अल्फा 2 बराबर होगा M2। अब फ्रॉम फिगर आपको पता है अल्फा 2 बराबर होगा अल्फा 1 प्लस थीटा का। भाई दो अंदरूनी जावियों का मजमुआ बैरूनी जावियों के बराबर होता है जी। सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटर्नल। यहाँ से थीटा होगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 जी। टेन थीटा बराबर होगा टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 जी। दोनों तरफ टेन ट्राई कर दें, आएगा टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1 ओवर 1 प्लस टेन अल्फा 2 टेन अल्फा 1। तो टेन थीटा बराबर होगा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। भाई अगर L1 से L2 तक एंगल निकालना तो m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। भाई टेन थीटा बराबर होगा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 जी। वंस अगेन इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। भाई अगर L1 L2 की स्लोप m1 m2 रिस्पेक्टिवली, देन एंगल थीटा फ्रॉम L1 टू L2, L1 से L2 तक जाना हो तो टेन थीटा बराबर होगा m2 माइनस m1। भाई सेकंड की स्लोप माइनस फर्स्ट की स्लोप, सेकंड की स्लोप माइनस फर्स्ट की स्लोप ओवर 1 प्लस m1 m2। भाई अगर L1 से L2 तक मेजर करना है, L1 से L2 तक मेजर करना है, टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 जी। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द एंगल बिटवीन फ्रॉम द लाइन विद स्लोप दिस टू द लाइन विद स्लोप दिस। भाई दो लाइन्स आपके पास हैं, उनके दरमियान फाइंड द एंगल फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से इस लाइन तक एंगल निकालने, जिनकी स्लोप्स अवेलेबल हैं। भाई हेयर m1 हमारे पास क्या है माइनस 7/2 जी, और m2 हमारे पास है 5/2 जी। भाई दिस इज m1 और दिस इज m2। अब टेन थीटा बराबर होगा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 जी। भाई टेन थीटा होगा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। अगर उसने अपना बाउंड किया ना फ्रॉम L1 से L2, तो देन वी यूज m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1। अगर वो कहेगा ना टेनेंट सिंपल थीटा निकालो दो लाइंस के दरमियान, वो बेशक क्लॉकवाइज मेजर कर लो या एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लो जी। नाउ प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ m2 m1 एंड सिंप्लीफाई वी गेट टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 जी, एंड थीटा बराबर होगा टेन वर्स माइनस 1 एंड दिस इज 135 डिग्री, 135 डिग्री। भजन एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना हो, अगर L1 से L2 तक एंगल निकालना है, L1 से L2 तक एंगल निकालना है तो टेन थीटा बराबर होगा L1 की स्लोप है m1, L2 की स्लोप है m2, तो वी हैव m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। बट टेन थीटा बराबर होगा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। भजन टेन थीटा बराबर होगा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2।
फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। असूली तौर पे हमें ग्राफ कॉपी हो, उसके ऊपर ये हम पॉइंट लोकेट करें, ये पॉइंट लोकेट करें और ये पॉइंट लोकेट करें। तो ये अंदाज़ा है, ए है -5 4, -5 इधर एक्स और वाई पॉजिटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड हेयर वी हैव भाईजान सी हमारे पास है फोर्थ, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। नाउ ए के सामने स्मॉल ए होगा, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। भाई इस स्लोप को जो ए सी है उसको M1 कह देते हैं, इसको M2 कह देते हैं और इसको M3 कह देते हैं। ये एंगल अल्फा है, ये ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। भाई नॉर्मली जब हम एंगल निकालते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं जी। और ट्राइंगल की खूबी है कि उसके एंगल्स का जो सम होता है भाई जन वो 180 होना चाहिए जी। भाई लेट M1 M2 M3 आर द स्लोप ऑफ द साइड ए बी बी सी सी ए रिस्पेक्टिवली। भाई ए बी अवेलेबल है, बी सी अवेलेबल है और सी अवेलेबल है। इसकी स्लोप M1, इसकी M2, इसकी M3। M1 का स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी अवेलेबल है, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी, -5/3 निकला है। M2 का स्लोप ऑफ बी सी, बी अवेलेबल, सी अवेलेबल, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी, वो निकला -4/9 जी। M3 का स्लोप ऑफ ए सी या सी है वो M2 मनफी y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी, वो निकला -3/4 जी। नाउ नंबर 1, एंगल ए इज मेजर्ड फ्रॉम ए बी टू ए सी। भाई ए बी और ए सी के दरमियान जो एंगल होगा तो टेनेट थी ए बराबर होगा M2 - M1, भाई टेनेट ए होगा M3 - M1 ओवर 1 + M3 M1 जी। M3 अवेलेबल, M1 अवेलेबल, M3 अवेलेबल, M1 अवेलेबल, तो वही का टेनेट ए बराबर 11/27, तो ए बराबर होगा 10/11, तो आएगा 22 डिग्री 9 मिनट एंड 58 सेकंड। भाई डिग्री सेम होनी चाहिए, मिनट और सेकंड में फ़र्क आ जाए कोई इशू नहीं है जी, क्योंकि अगर कैलकुलेटर को फिक्स करके हल करेंगे तो बात और होगी जी। ये डिग्री वाला मामला बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ये मिनट सेकंड में अगर फ़र्क आ जाए तो कोई इशू नहीं है जी। एंगल बी इज मेजर्ड फ्रॉम बी सी टू बी ए, तो भाई टेनेट बी क्या होगा M1 - M2 ओवर 1 + M1 M2 जी। तो M1 M2 की वैल्यू पुट करें, वी गेट -33/47 जी। नाउ माइनस इधर दीजिए, माइनस टेनेट बी इज इक्वल टू 33/47, इसको टेनेट पाई माइनस बी कर लो 33/47, तो पाई माइनस बी बराबर होगा 10/33/47 जी। नाउ पाई माइनस बी बराबर होगा ये 35 डिग्री 4 मिनट्स एंड 25 सेकेंड। तो आप जरा देखें, आप इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो बी बराबर होगा आपका 144 डिग्री एंड 55 मिनट्स एंड 34 सेकेंड्स। नाउ एंगल सी is measured from CA to CB. टेनेट सी का होगा M2 - M3 ओवर 1 + M1 M2 M3 जी। M2 M3 की वैल्यूज पुट करें, वी गेट 12 डिग्री एंड 54 मिनट्स एंड 26 सेकेंड। नो तकरीबन इनको जमा करेंगे तो भाईजान अप्रोक्सीमेटली 180 बनना चाहिए जी। वैसे तो 100% 180 होना चाहिए, लेकिन चूंकि अगर कैलकुलेटर को फिक्स करके करें तो थोड़ी सी एक्यूरेसी आ जाएगी जी। बहरहाल ये बन गया जनाब, ये देखें ना 144 और 12 कितना होगा जी 156 और पहला जो निकला हमारा, पहला जो निकला 22 डिग्री एंड मिनट्स और सेकंड है, तो अगर मिनट सेकंड इकट्ठा किया तो करीबन 180 अप्रोक्सीमेटली बनेगा जी। एक्सप्रेस दिस सिस्टम, ये सिस्टम है, एक्सप्रेस दिस सिस्टम बाय इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन मैट्रिक्स फॉर्म, by equation of a straight line in matrix form, one linear equation। अगर हमारे पास L1 है ax + by + c = 0 in two variables x and y, इसके दो वेरिएबल x and y हैं, has its matrix form as, देखें इसको इस तरह लिख रहे हैं ax + by = -c, इसको यूँ लिखें ab मैट्रिक्स और xy मैट्रिक्स = -c। भाई जब जब दोगे तो ax + by आएगा, यानी कि अगर मैं इसको दोबारा जोड़ूंगा तो यही आएगा जी। तो ये लिखें ये है, ये x है और ये b है, ये c कर लें, ए x एंड c कर लें, ए से मिला दे कोएफिशिएंट्स, x से मिला दे xy और c से मिला दे जो राइट पे कॉन्स्टेंट्स है जी। नो सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, भाई सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, अब दो मसावात हैं L1 और L2, ये a1x + b1y + c1 = 0, ये a2x + b2y + c2 = 0 in two variables।
एक्स एंड वाई कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, भाई इसको यूँ लिख रहे हैं a1x प्लस b1y, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू -c1 और -c2, भाई कंपेयर करोगे वही आएगा। तुम अगर इसको ब्रेक करोगे तो वही आएगा भाई, इसको अगर इकट्ठा करोगे तो वही आएगा जी। इसको आपने तोड़ा जी, भाई इसके कॉफिन से a1 b1 a2 b2, एक्स ज़रूरत दोगे तो भाई पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, ये -c1 सी, ये a कह दें, ये x कह दें, ये c कह दें। a से मुराद कोएफिशिएंट्स a1 b1 c a2 b2 और x से मुराद वेरिएबल xy और c से मुराद राइट वाले कांस्टेंट -c1 -c2। दिस इक्वेशन गिवन इक्वेशन ऑफ सिस्टम हैव ए सोल्यूशन उसको निकलेगा उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा जी। भाई अगर जीरो हो जाएगा तो वो सिंगुलर बन जाएगी, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता जी। लिहाजा ए मैट्रिक्स का नीचे नॉन सिंगुलर होती है जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो जाए जी। ए सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस, ए सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस L1 L2 L3, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। भाई इन टू वेरिएबल्स x एंड y टेक्स द मैट्रिक्स फॉर्म एज, इसकी यूँ लिखें a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 0 0। ये भाई जिन क्या कर लें जी, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 x y 1 और 0 0 0 0। भाई इसको ज़रब दोगे वही आएगा, यानी कि अगर मैं इसको इकट्ठा करूँ तो वो आएगा, इसको तोड़ूंगा तो यूँ आएगा जी। इफ द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर देन द लाइंस आर कनकरेंट। अगर मैट्रिक्स है सिंगुलर, यानी कि इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, कोएफिशिएंट्स का अगर जीरो हो जाए तो सिंगुलर हो जाएगी, देन लाइंस आर कनकरेंट। लाइंस क्या बन जाएगी, कनकरेंट जी। एक्सप्रेस दिस सिस्टम, ये तीन मसावाते हैं। एक्सप्रेस दिस सिस्टम जी, एक्सप्रेस दिस सिस्टम, ये तीन मसावाते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो एंड चेक वेदर द लाइंस आर कनकरेंट, और कहते हैं लाइंस कनकरेंट हैं करें जी। भाई ये तीन मसावाते हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और चेक करना है कि लाइंस कनकरेंट है करें जी। भाई मैट्रिक्स वेदर द लाइंस आर कनकरेंट और नॉट जी। भाई जन इधर आप कोएफिशिएंट्स लिख लें, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इधर एक्स वाई और 1 और राइट पर 0 0 0। भाई इसको ज़रब देकर इकट्ठा करोगे तो वही आएगा नहीं। अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट क्या बनेगा, ये वाला जी, जिसमें एक्स वाई और कांस्टेंट है जी। अब इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए, नो प्लीज़ इसका डिटरमिनेंट को खोलें। योर आंसर इज 28 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए इज़ नॉन सिंगुलर सो द लाइंस आर नॉट कनकरेंट। भाई लाइंस कनकरेंट नहीं होगी, क्यों? अगर इनका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता तो लाइंस ने क्या होना था, कनकरेंट। अगर डिटरमिनेंट जीरो ना हो तो भाई लाइंस आर नॉट कनकरेंट। मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर सो लाइंस आर नॉट कनकरेंट। भाई जन अगर डिटरमिनेंट जीरो हो तो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है और सिंगुलर हो तो भैया वो लाइंस कनकरेंट होती है। अगर डिटरमिनेंट जीरो ना हो तो भैया नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर तो लाइंस आर नॉट कनकरेंट जी। एग्जांपल है, फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कोरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स फॉर्म। अब उल्टा जी, फाइंड सिस्टम ऑफ, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन अब मैट्रिक्स फॉर्म है। भाई पिछली एग्जांपल में हमारे पास इस तरह मसावातें थी, तो भाई जन आपने क्या बनाया था, मैट्रिक्स फॉर्म है। नो मैट्रिक्स फॉर्म इज अवेलेबल, नो मैट्रिक्स फॉर्म इज अवेलेबल एंड यू नीड इक्वेशंस। अब सब देखेंगे, आर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए सिस्टम कनकरेंट, कहता है ये लाइंस कनकरेंट है कहने की। नो भाई जनता देखिएगा, आप इसको मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। नो इक्वेट करेंगे फर्स्ट के बराबर, दूसरी तीसरी रो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी हैव। भाई आपके पास आएगा x जमा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एज द रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जी। हियर ए हमारे पास ये है जी, भाई ए हमारे पास ये है, इसका डिटरमिनेंट ले लें जी। भाई ने इसका क्या ले लें जी, डिटरमिनेंट ले लें जी। भाई एक्सपेंड करें फ्रॉम रो 1 से तो वी गेट 0, इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया जी। द लाइंस
दस द लाइन्स ऑफ द सिस्टम आर कनकुरेंट। भाई वो जो सिस्टम ऑफ लाइन है वो क्या जी कनकुरेंट है, वो एक पॉइंट से पास कर रही है जी। दस द लाइन्स ऑफ द सिस्टम आर कनकुरेंट। भाई अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो इसका मतलब सिंगुलर, अगर सिंगुलर होगी तो भैया लाइन्स क्या होंगी जी कनकुरेंट ही। भाई अगर जीरो हो जाए डिटरमिनेंट तो लाइन्स क्या होंगी जी कनकुरेंट ही।